अगर इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा रहस्य किसी चीज का लगता है तो वो है मृत्यु। और उससे भी बड़ा सवाल है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर एक नई यात्रा शुरू होती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में सवाल का बहुत ही गहराई से वर्णन मिलता है और इसी यात्रा का एक सबसे रहस्यमयी और डरावना पड़ाव है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी एक ऐसी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जीवित और मृत संसार के बीच की सीमा है। ये केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का आईना है, एक ऐसा दर्पण जिसमें हमारी पूरी जिंदगी का सच साफ दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। उस क्षण में जब अंतिम सांस थमती है, तब शायद व्यक्ति को पहली बार यह एहसास होता है कि उसने जो भी जीवन जिया, उसका हर एक पल अब उसके सामने खड़ा है। कहा जाता है कि उसी समय यमराज के दूत प्रकट होते हैं। वे अचानक नहीं आते, बल्कि जैसे वे पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हों। उनका रूप भयानक बताया गया है, लंबे, कठोर और गंभीर, लेकिन उनका उद्देश्य केवल एक है, न्याय। वे आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक लंबी, कठिन और कभी न खत्म होने वाली लगने वाली यात्रा। इस यात्रा में समय का कोई अर्थ नहीं होता। हर क्षण भारी लगता है। आत्मा अपने हर कर्म को याद करती है। उसे वो पल याद आते हैं जब उसने किसी की मदद की थी, और वो भी जब उसने किसी को दुख पहुंचाया था। हर झूठ, हर सच, हर अच्छा काम, हर गलती, सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसके सामने चलता है। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, एक अजीब सा डर आत्मा को घेरने लगता है, क्योंकि वो जानती है कि आगे कुछ ऐसा है जिससे बचना संभव नहीं। फिर आता है वो क्षण जब आत्मा वैतरणी नदी के किनारे पहुंचती है। ये दृश्य इतना भयावह बताया गया है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। एक विशाल, अंधेरी नदी जिसका पानी सामान्य नहीं है। ये पापियों के लिए खून, मांस, गंदगी और असहनीय दुर्गंध से भरी होती है। ऐसा लगता है मानो इस नदी में हर वो पाप बह रहा हो जो दुनिया में कभी किया गया हो। नदी के भीतर भयानक जीव तैरते हैं, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। वे आत्माओं को देख रहे होते हैं, जैसे उनका इंतजार कर रहे हो। जब कोई पापी आत्मा इस नदी में गिरती है तो वो तड़प उठती है। उसे लगता है कि वो जल रही है, डूब रही है, और हर दिशा से उसे खींचा जा रहा है। वो चीखती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता जो उसकी आवाज़ सुने। लेकिन हर आत्मा की कहानी एक जैसी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सच्चाई का साथ दिया हो, दूसरों की मदद की हो, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन जिया हो, तो उसके लिए यही नदी एक शांत और निर्मल जलधारा बन जाती है। वो उसे पार करता है जैसे कोई साधारण नदी पार कर रहा हो। यही इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये वही दिखाती है जो हम हैं। इस पूरे वर्णन का विस्तार हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। ये ग्रंथ केवल डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझाने का एक माध्यम है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। उसे 13 दिनों तक पृथ्वी के आसपास रहना पड़ता है। इस दौरान वो अपने परिवार को देखती है, अपने घर को देखती है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं कर सकती। वो देखती है कि उसके जाने के बाद लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ रहा है, और वो स्वयं उस सब का हिस्सा नहीं बन सकती। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर धीरे धीरे जब समय पूरा होता है, आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, और इसी रास्ते में आती है वैतरणी नदी, एक अंतिम परीक्षा की तरह। कहा जाता है कि इस समय आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का फल मिलना शुरू हो जाता है। एक और गहरी मान्यता ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में गाय की सेवा की हो, दान किया हो या पुण्य कमाया हो, तो वो इस नदी को पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़ सकता है। ये प्रतीक है सहारे का, विश्वास का और अच्छे कर्मों का। लेकिन जिनके पास ऐसा कोई सहारा नहीं होता, उन्हें ये यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सच है या ये केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है? शायद इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है। वैतरणी नदी को अगर हम एक प्रतीक के रूप में देखें तो ये हमारे जीवन की हर कठिनाई का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही कठिन हो जाती है, और जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो वही रास्ता आसान हो जाता है। ये नदी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चेताने के लिए है।
ये हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में हर छोटा बड़ा कर्म मायने रखता है। हम जो भी करते हैं उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को हल्का और मजबूत बनाते हैं। और जब हम झूठ, छल और अहंकार में जीते हैं, तो हम अपने अंदर एक बोझ जमा करते जाते हैं। वैतरणी नदी शायद उसी बोझ का रूप है। तो सवाल ये नहीं है कि ये नदी सच में है या नहीं, सवाल ये है कि अगर आज हमें अपनी जिंदगी का सामना करना पड़े तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने कर्मों पर गर्व कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी है? क्योंकि अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तब केवल एक चीज हमारे साथ होगी, हमारे कर्म। और वही तय करेंगे कि हमारी यात्रा कैसी होगी, शांत या भयावह, आसान या असहनीय। तो आज इसी क्षण हमें ये तय करना है कि हम अपनी वैतरणी नदी को कैसा बनाना चाहते हैं।